या अपनी यौवना अवस्था में पहुँचती है, यानी कि जब उनका प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, मासिक धर्म उनका स्टार्ट हो जाता है, तो मासिक धर्म स्टार्ट होने के क्रम में वो उनमें क्या होता है, ये अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं, ठीक है? आप सूर्य की लड़कियाँ जो है हर महीने जो उनका जो मासिक चक्र चलना शुरू होता है। तो उसी क्रम में अब ये 2 अंडाशय है, दोनों अंडाशय में से किसी एक या तो इसमें से बाहर आ सकता है या तो फिर इसमें से आ सकता है। दोनों में से किसी अंडाशय में से एक अंडकोशिका या एक अंडाणु जो है यहाँ से परिपक्व होगा और यहाँ से बाहर आएगा, फैलोपियन ट्यूब में चला आएगा, ठीक है? जब ये फैलोपियन ट्यूब में यहाँ आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर आकर के ये इन्वेट कर रहा है और शुक्राणु यहाँ से प्रवेश करा, योनि में प्रवेश किया शुक्राणु, यहाँ से लाखों शुक्राणु जो होते हैं, एक बार में लगभग 20 लाख शुक्राणु लगभग, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े थे कि लगभग 1 चम्मच यूरिया में 20 लाख शुक्राणु होते हैं, है ना? तो लेकिन कोई एक ही 20 लाख में से सारा मर जाएगा, सिर्फ एक शुक्राणु जो है ये क्या करेगा, इनमें से कुछ शुक्राणु तो यहीं पर मर जाएगा, यहीं पर वापस निकल जाएगा शरीर से बाहर, कुछ शुक्राणु जो है यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ पर मर जाएगा, कुछ जो है आगे चलेगा, कुछ आगे चलेगा, कुछ आगे चलेगा, और यहाँ पर जाकर के जो है कुछ शुक्राणु जो है ये आएगा, और यहाँ पर आकर के शुक्राणु जो है कुछ यहाँ पर आगे आकर के समय बहुत ज्वलंत होगा। लेकिन जब ये अंडाशय का मुख खुला हुआ होगा तो सिर्फ एक शुक्राणु, इसको इस तरीके से मान लो, ये अगर अंडाशय है तो कहीं इधर से शुक्राणु आ रहा है, यहाँ से बहुत सारा शुक्राणु आ रहा है, लेकिन इस अंडाशय के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही शुक्राणु को अंदर जाने की अनुमति है। अब इसमें से कोई अगर ये शुक्राणु अगर यहाँ से अंदर प्रवेश कर गया, अगर ये शुक्राणु यहाँ से अंदर प्रवेश कर गया, तो इसके बाद जो होता है दरवाजा अंडाणु का बंद हो जाता है। ये सारे शुक्राणु जो बाहर रह गए हैं वो फिर वापस शरीर से जननांग के द्वारा बाहर निकल जाएगा। अब ये अंडाणु और यहाँ पर अंडाणु और शुक्राणु दोनों निषेचित होगा बच्चा, ठीक है? निषेचित होने के बाद ये ट्यूब नली यहाँ पर जाती है और आकर गर्भाशय में खुलती है। यहाँ पर वापस ये निषेचित अंडाणु जो है गर्भाशय में पहुंचता है। गर्भाशय में पहुंचने के बाद यहीं पर गर्भ का निर्माण होता है और जो सबसे पहले जब धीरे-धीरे जो ये अंडाणु है भ्रूण में बदलना शुरू हो जाता है, ठीक है? छोटा सा एकदम रहेगा, उसमें सबसे पहले जो स्टार्ट होगा भ्रूण में वो हृदय धड़कना शुरू होता है, ठीक है? इस तरीके से ये जो भ्रूण है आगे आने वाले 9 महीने के क्रम में क्या होता है, बच्चे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बच्चे के रूप में परिवर्तित होने के बाद वो फिर वही योनि द्वार के द्वारा वापस शरीर से बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से मानव जो है वो जन्म करता है, ठीक है? समझ में आ गया?